पर सुनने पे आ रहा है और हमने देखा है कि जाट समाज ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? आज कलछाड़ा गांव की इस पावन धरा पर जिस तरह का जन समर्थन जाट समाज का माननीय रामस्वरूप कोली जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो मिला है वो अद्भुत है। इसी तरह का जन समर्थन आज हलेना गांव में समस्त आसपास के क्षेत्र की 36 कौम के लोगों ने, विशेष तौर पर जाट समाज ने यहां उनको जन समर्थन किया है। आज यहां हजारों की संख्या में जाट समाज के लोगों ने दोनों हाथ उठाकर ऑपरेशन गंगा जल का विरोध भी किया है। हमारे समाज के कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं और आज वो दूसरे दल की राजनीति करने लगे हैं। ऐसा नहीं दौलत जी, ऐसा क्या कारण है कि जो बीच में वो जो आप बता रहे हैं कि वो भटक रहे हैं इधर उधर, क्या कारण है ऐसा समझ? देखिए, पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष तक का दायित्व नहीं है, पन्ना प्रमुख का भी दायित्व नहीं है, लेकिन मैंने भगवा का प्रचार किया, राम का प्रचार किया, राम राज का प्रचार किया। वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। आप भी जाट आरक्षण में आप भी नजर आए, मगर अभी नहीं है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हम जाटों के साथ हैं। आज भी आरक्षण की मांग बंद नहीं हुई है, जाट आरक्षण लेके रहेंगे। आज मेरे बड़े भाई नैम सिंह फौजदार जो संयोजक थे, 40 दिन हमने आंदोलन किया, हम साथ थे। क्यों? जो समाज का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन आज कौन समाज का है, इस विषय पे विचार करने की आवश्यकता है। समाज के साथ कौन है और समाज के खिलाफ कौन है, समाज का हित किस काम में है। भरतपुर का जाट किसान है, सबसे ज़्यादा ज़मीन भरतपुर के किसानों की है, वो जाटों के पास है। आज भरतपुर का किसान कब समृद्ध होगा? जब भरतपुर के किसानों को पानी मिलेगा, और पानी लाने का काम माननीय भजनलाल मुख्यमंत्री प्रदेश के, राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले 90 दिन लगातार ERCP योजना पे काम किया है और MOU साइन कर लिए। अब वो धरातल पे परिणित होगी। मैं मेरे भाई नैम सिंह फौजदार से भी यहाँ इस माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, समाज के दुश्मन मत बनिए, समाज के मित्र बनिए। समाज के साथ हैं हम। समाज का हित अपने भरतपुर के लाडले बेटे को, मुख्यमंत्री को मजबूत करने में है, कमजोर करने में नहीं है। आज हमारे परिवार का, हमारे बीच का हमारा एक बेटा मुख्यमंत्री बना है जी। ये पहला मौका है कि भरतपुर का विकास हो सकता है, किसान समृद्ध हो सकता है। फिर हम इस हक से अपने किसानों को, अपने समाज को क्यों वंचित करें? क्या हासिल कर लेंगे वो? आज मेरी बहन संजना को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे राजसमंद में पर्चा वापस ले दिया, टिकट छोड़ दिया, जयपुर में टिकट छोड़ दिया, मेरी बहन संजना को भी भरतपुर के हित में, लोक हित में टिकट छोड़ देना चाहिए और भाई रामस्वरूप कोली के समर्थन में आना चाहिए। समस्त जाट समाज भरतपुर लोकसभा के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली जी के साथ है और समस्त जाट समाज को गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज के लिए बहुत कुछ किया है। पहले भी जितने भी 2-3 बार जो भी आरक्षण मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही जाट समाज को दिया है। दूसरा, जैसे तथाकथित लोग जो गंगा जली लेके घूम रहे हैं, ये खुद की राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं। इनका किसी भी समाज से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है राजनीति की, क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। जनता ने इनको नकार दिया है 2-3 बार। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ कैसे भी हमारी समाज की दुकान जम जाए। ये क्या अब कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर इनको आरक्षण के किसी भी तरह का मुद्दा, तो किसी पार्टी को समर्थन क्यों दिया इन्होंने? तो बेफिक्र रहते, नोटा का काम करते, कुछ भी करते, लेकिन कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इससे होता है कि ये सिर्फ कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। किसी भी कोई और जाट समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि इनको तथाकथित लोगों के बातों में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और भरतपुर लोकसभा से रामस्वरूप कोली जी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। मैं आज कलछाड़ा अपनी लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी रामस्वरूप कोली जी के हम समर्थन में यहाँ कलछाड़ा आए हुए हैं और एक विरोधियों के द्वारा जो कांग्रेस के जो एजेंट हैं
वो एक बात फैला रहे हैं कि गंगा जल, पहली बात तो वो गंगा जल ही नहीं है, और दूसरी बात है गंगा जल को राजनीति में कोई उपयोग नहीं होता है, और गंगा जल से और जो सत्य की राजनीति है उसको डराया नहीं जा सकता। और पूरा भरतपुर जिला बीजेपी के साथ है, रामस्वरूप के साथ है, और पूरे जाट साथ हैं। जाटों के वोटों को कांग्रेस का भी गिनती नहीं है, मैंने करीबी से देखा है। और जाटों का कांग्रेस के अंदर कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भजनलाल जाटव रहे थे यहाँ एमएलए, राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। उन्होंने बेशुमार लुटाई की, भ्रष्टाचार बढ़ाया, और ऐसा कोई भी, चाहे महाराज साहब हो चाहे कोई हो, जाट समाज के साथ में उन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूँ जाट समाज के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है, भारतीय जनता पार्टी करेगी, आगे भी भारतीय जनता पार्टी करेगी जाटों के लिए। और आरक्षण की जो बात है, आरक्षण तो मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो एजेंट जो लगे हुए हैं कांग्रेस के पक्ष में कि साहब गंगा जल ये उठा रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जाटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना जाटों को कोई गुमराह कर सकता है। जाट बीजेपी में वोट देंगे, और कांग्रेस के अंदर जाटों की कोई वैल्यू भी नहीं है।